साथियों नमस्कार। ग्लोबल ज्ञान चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साथियों आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो एग्जाम में एक न सवाल आता ही आता है और इससे आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। मिस होने का मतलब है कि अपना जो एक प्लस पॉइंट है उसको लॉस कर देना। और आपका हार का कारण क्या है पता है? जो क्वेश्चन आपको मालूम है उस क्वेश्चन को ही अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो उस वो एक क्वेश्चन आपका हार का सबब बनेगा। आइए इन चीज़ों पे मैं बात करती हूँ। एक आपका फॉर्मूलाज है C/100 इज इक्वल टू F-32/180 इज इक्वल टू R/80 इज इक्वल टू K-273/100 मीन्स C बटे 100 बराबर F-32/180 बराबर R बटे 180 बराबर K-273/100। अगर देखिए अगर C का मान दिया हुआ है तो आपसे F का मान पूछेगा, तो आप इन चीज़ों को भूल जाइए। आप ये दोनों में कैलकुलेट करके निकालिए। इन जो इक्वेशन है इसको भूल जाना है। अगर R का वैल्यू दिया हुआ है, K का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस दोनों से आपको निकालना है। आंसर विल बी करेक्ट। अगर आपको आर का वैल्यू आर का वैल्यू और एफ का वैल्यू ये दोनों एक साथ कभी नहीं दे सकता है। जब भी देगा तो एक का वैल्यू आपसे फाइंड करना होगा और एक का वैल्यू वहां पे दिया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से अगर सेल्सियस में किसी चीज का वैल्यू निकालना है तो आपको फ़ारेनहाइट का मान दिया हुआ रहेगा और आप फ़ारेनहाइट का मान पुट करके आप सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर रोमर का वैल्यू निकालना है, अगर क्वेश्चन आपका रोमर में निकालना है तो आपका के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा। इन चीज़ों को हमेशा फोकस करना है। और मैं बता रही हूँ इतना मैं प्रैक्टिस सेट बहुत सारा बनाई हूँ, उसमें मैं एक न एक सवाल इससे आता है और हर बार मैं छोड़ दिया करती थी, क्योंकि ये जो फार्मूलाज है मैं हमेशा सीरियस में नहीं लिया करती थी। कितना भी सीरियस है लेकिन सीरियस है, इन चीज़ों को समझना होगा आपको। तो ये C/100 इज इक्वल टू F-32/180 बराबर R बटे 100 बराबर K-273/100। इस चीज़ों को आप शरबत की तरह घोल करके और पी जाइए, ठीक है। दूसरा साइंस का चीज़ मैं बताऊंगी। एक इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि E बराबर mc² किसने दिया था? तो यह आइंस्टीन ने दिया था, जहाँ पे E का वैल्यू एनर्जी होता है, M का मास और C का वेलोसिटी ऑफ लाइट, सूर्य का वेग या सूर्य का चाल। तो इस तरीके से ये वाला भी सवाल बार बार क्वेश्चन में आता है। ये प्रैक्टिस सेट में है, कई एक बार आप प्रैक्टिस सेट बनाइएगा, ये क्वेश्चन से आप जरूर रूबरू हुए होंगे। E बराबर mc² किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। आइए एक चीज और मैं फोकस करवाना चाहूंगी आपको, वो है क्वेश्चन रहेगा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था, न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था, पाई मेसोन का खोज किसने किया था। इस तरीके से एक ना एक सवाल आता है, वो साइंस के अंतर्गत होता है और ये बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। अगर आपको विस्तार में भी आपने कभी साइंस नहीं भी पढ़ी हो तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है MCQ में, स्पेशली जब 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, प्रोटॉन का खोज किसने किया था और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, ये आपसे सवाल पूछे तो इसको आपको कभी भी भूलना नहीं है। एक कोड है द गोपचन। क्या है? द GOP गोप CHAN, द गोपचन। देखिए लास्ट वाले जो लेटर है उसको हमें फाइंड आउट करना है, उसको पकड़ना है, ठीक है। अगर हमारे लास्ट में THE द का लास्ट में E है, मीन्स E से इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो J.J. थॉमसन। TH से थॉमसन, J.J. थॉमसन ने इसका खोज किया था, ठीक है। गोपचंद। P से पोट्रॉन, तो पोट्रॉन का खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने किया था। किसने किया था? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। प्रोटॉन का खोज जो है किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। गोल्डस्टीन ने किया था। चन, द गोपचन। N से हो गया न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। तो द गोपचन आप याद रख सकते हैं, द गोपचन से याद रख सकते हैं। और जो लास्ट वाला लेटर्स है उसको हमें
उसको हमें पकड़ना है। तो पी से प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने किया था, एन से न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। इस तरीके से यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है एग्जाम के लिए। जब भी आप कोई भी एग्जाम में बैठते हैं, चाहे बिहार एसआई का हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी जो इंटरमीडिएट लेवल का भी आपके सामने में है उसका हो, और कोई भी ऑब्जेक्टिव, अभी तो मालूम होगा ना कि बीपीएससी का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव टाइप से ही अब उस पर ही बेस्ड हो गया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया था? तो पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। किसने किया था? एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन का खोज। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा न्यूट्रिनो। देखिए, न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दो चीजें हैं जो हमें फोकस करना है। तो न्यूट्रिनो का खोज किसने किया था? तो पाउली ने किया था। किसने किया था? पाउली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाई मेसॉन का खोज किसने किया था? तो युकावा ने किया था। और फोटॉन का खोज किसने किया था? तो फोटॉन का खोज आइंस्टीन ने किया था, और आइंस्टीन जी के द्वारा ही दिया गया था E = mc², जहाँ पे m का मीन्स मास होता है, m का मतलब मास होता है, और c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। और जहां पे E का मान होता है एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ठीक है। तो E = mc² किसने दिया था? तो यह जो है आइंस्टीन ने दिया था। और ये भी सवाल कई बार आ सकता है कि C का वैल्यू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और M का वैल्यू क्या होता है? तो मास और द्रव्यमान। और E का मतलब होता है एनर्जी। तो इस तरीके से कुछ एक साइंस का पॉइंट्स है जो मैंने आपको बताया। इस वीडियोस में इतना ही। तब तक लिए हमें विदा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।